हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडी और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और जितने भी न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। देयर इज़ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं। देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, आवर स्कूल हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, इट इज़ वेरी यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, उपयोगी, फॉर अस हमारे लिए, वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। सिटिंग हियर स्टूडेंट्स स्टडी, सिटिंग हियर यहाँ बैठकर, हियर मतलब यहाँ, सिटिंग मतलब बैठकर, यहाँ बैठकर स्टूडेंट्स स्टडी विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स स्टडी। रीड बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, रीड बुक्स किताबें पढ़ते हैं, ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट मतलब अलग अलग या फिर विभिन्न। सब्जेक्ट्स क्या होता है? सब्जेक्ट्स का मतलब होता है विषय, विषय, तो अलग अलग विषय की किताबें पढ़ते हैं। रीड बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दिस इंक्रीजेज आवर नॉलेज, दिस इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है, वृद्धि या फिर बढ़ना। आवर नॉलेज हमारा ज्ञान, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। दिस इंक्रीजेज आवर नॉलेज, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है या फिर यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। दिस इंक्रीजेज आवर नॉलेज। फॉर पुअर स्टूडेंट्स द लाइब्रेरी हैज़ मोर इम्पोर्टेंस। फॉर पुअर स्टूडेंट्स, पुअर का मतलब होता है निर्धन या फिर गरीब, ठीक है। फॉर पुअर स्टूडेंट्स, गरीब विद्यार्थियों के लिए या फिर निर्धन विद्यार्थियों के लिए, द लाइब्रेरी हैज़ मोर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, महत्व। निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय का और भी महत्व है। द रीज़न इज दैट दे डोंट हैव मनी टू बाय बुक्स। द रीज़न इज, रीज़न का मतलब होता है कारण, कारण। द रीज़न इज, इसका कारण है, दैट कि दे डोंट हैव मनी, मनी मतलब पैसा या फिर धन, ठीक है। दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास धन नहीं है। टू बाय बुक्स, बाय का मतलब होता है खरीदना, बुक्स मतलब पुस्तकें, ठीक है। इसका कारण है कि उनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए धन नहीं होता, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय और भी महत्व रखता है। इसका कारण है कि उनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए धन नहीं होता, ठीक है। सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बुक्स, सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बुक्स। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रह जाना, वंचित, ठीक है। इसलिए वे पुस्तकों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो पुस्तकें खरीद सके, तो वे पुस्तकों से वंचित रह जाते हैं। सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बुक्स। लाइब्रेरीज सोल्व दियर प्रॉब्लम्स, लाइब्रेरीज पुस्तकालय, सोल्व, सोल्व का मतलब होता है समाधान, दियर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्या। लाइब्रेरी पुस्तकालय उनकी इन समस्याओं का समाधान करते हैं। लाइब्रेरीज सोल्व दियर प्रॉब्लम्स। Libraries play an important role in removing ignorance. Libraries पुस्तकालय, play का मतलब होता है निभाना, निभाना। An important role, important का मैंने ऊपर भी आपको बताया है, important का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। रोल का मतलब होता है भूमिका। In removing, removing का मतलब होता है हटाना या फिर दूर करना, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानता, ठीक है। तो लाइब्रेरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन रिमूविंग दूर करने में, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, अज्ञानता को दूर करने में पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Therefore, apart from the educational institutions, they should also be established in the village.
देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। अपार्ट का मतलब होता है के अतिरिक्त। फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं शिक्षा संस्थान। हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दे शुड ऑल्सो बी स्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित या फिर स्थापना। इन द विलेज मतलब गांव। देयरफॉर इसलिए, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त दे शुड ऑल्सो बी स्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापना। दे शुड ऑल्सो बी स्टैब्लिश्ड, इनकी स्थापना इन द विलेज गाँव, इनकी स्थापना गाँव में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इसलिए इनकी स्थापना शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त गाँव में भी की जानी चाहिए या फिर गाँव में भी होनी चाहिए। दिस विल हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द विलेज। दिस विल हेल्प का मतलब होता है सहायता, ठीक है, सहायता। इन द स्प्रेड का मतलब होता है प्रचार या फिर प्रसार, ठीक है। ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा। इन द विलेज मतलब गाँव, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या बना? इससे गाँव में शिक्षा के प्रसार को सहायता मिलेगी। दिस विल हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द विलेज। इससे गांव में शिक्षा के प्रसार को सहायता मिलेगी।